हेलो स्टूडेंट्स, अमेजन कोच चैनल पे स्वागत है। कुछ बच्चे इसमें शायद फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आज। कोई बात नहीं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा रहे थे। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है डेरिवेटिव चल रहा है काफी दिनों से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका अगर वीडियो तुम्हें देखना है तो पिछला लेक्चर देखो, उसमें मैंने कुछ बातें बताई है। और उसमें आपको ये बताया था कि लॉग जो होता है, ये लॉग का यूज सिर्फ एक वहीं पे नहीं होता कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों एक्सपोनेंशियल है तो हमने लॉग का यूज कर दिया। लॉग का यूज आप डेरिवेटिव के अंदर 3 जगह कर सकते हो। पहला, जब किसी फंक्शन का बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो। दूसरा, जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के थ्रू बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हों। और तीसरा, जो हमारा एक छोटा सा ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल जो पहला हमने बताया कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो, वो तो मैं करवा चुका हूं, पिछले लेक्चर में वो करवा दिया था। आज बाकी की 2 चीजें समझाऊंगा और उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर में ax sec स्क्वायर 2x इंटू टेन 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। और यहां लिखा हुआ है फाइंड करिए dy अपॉन dx। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और तुम्हें डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरीके से आती है और तुम डायरेक्ट पील पढ़ोगे डेरिवेटिव करने के लिए, जाहिर सी बात है इसमें पहले क्वेश्चन रूल लगाओगे, इसको बाहर इसका डेरिवेटिव माइनस इसको, जो भी क्वेश्चन रूल होता है, v को बाहर u का डेरिवेटिव माइनस u को बाहर v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाओगे, बीच रास्ते में तुम्हारा पूरा निकल जाएगा टाइम। और जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे तुम्हें बड़े बड़े स्टेप्स भी नहीं मिलेंगे और इजीली तुम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आपको दिख गया, तुरंत लॉग लगा दो। अब देखो लॉग लगाने के फायदे क्या होते हैं, पहले यहां पे देख लो। सपोज कर लो लिखा हुआ है लॉग ABC अपॉन में DE। लॉग ए अपॉन बी का जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे, लॉग ABC माइनस लॉग DE लिखोगे। और लॉग ABC का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ABC का फॉर्मूला होता है लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C। और लॉग DE का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग D प्लस में लॉग E। हमने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। और जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बनेगा, log a प्लस log b प्लस log c माइनस इंटू करो माइनस log d माइनस log e। ये बीच के 2 स्टेप को मारो गोली, इसे देखो और इसे देखो और ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, चीजों को ऑब्जर्व करो। तुम देखोगे कि जो फैक्टर्स ऊपर थे a b c वो प्लस में लिखे हुए हैं, और जो फैक्टर नीचे थे D और E वो ध्यान से देखो ये माइनस में लिखे हैं, log D माइनस log E। तो अगर ये चीज तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो ये 2 स्टेप तुम्हारा बच जाएगा। इसमें जब log लगाओगे तो डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, ना कि ये लाइन लिखोगे। कैसे, यहां देखो बता रहा हूं। बहुत सारे फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में हमने क्या किया, log ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड्स। और जब दोनों तरफ log लिया, इसे आप लिखोगे log y इज इक्वल टू, ऊपर जितने प्रोडक्ट में दिख रहे हैं सबको इनटू में लिखो, log e की पावर ax प्लस log sec स्क्वायर 2x प्लस log tan 4x। ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं उनको प्लस में लिख दिया, और नीचे जो आपको ये 2 फैक्टर दिख रहे हैं इनको माइनस में लिखोगे, माइनस log x स्क्वायर माइनस log 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्यूब रूट भी है इस पे, पावर नोटेशन में लिखो।
देखो हमने बिखेर दिया, हमें किसी क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली डिफरेंशिएट होगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने से पहले, क्योंकि हर टर्म के साथ लॉग लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इजी बना लो। कैसे इजी बनाओगे? तो अगर प्रॉपर्टी याद हो, तुम्हें याद हो तो तुम्हें पता होगा कि लॉग ई की पावर में x इज इक्वल टू x होता है, लॉग ई को खा जाता है, ये लॉग इस ई को खा जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लॉग ई को खा गया ax मिल जाएगा। ये जो पावर में 2 है ये आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 log sec 2x और प्लस log tan 4x, फिर ये पावर आगे आएगा माइनस 2 log x और ये पावर फिर से आगे आ जाएगा माइनस 1/3 log 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएट, सिंपल चेन लगाओगे, अगर तुमने चेन पढ़ा हो बापू के 4 बंदर, आराम से इसको डिफरेंशिएट करोगे। log y का डिफरेंशिएट क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बोलो 1/y dy/dx, एकदम सही। ax का डेरिवेटिव a हो गया, क्योंकि a कांस्टेंट है, x का 1, यहां चेन लगा दो, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, log ऑफ sec x का डेरिवेटिव 1/sec 2x हो गया। फिर sec 2x का क्या होता है? sec x का sec x tan x होता है, तो sec 2x का होगा sec 2x tan 2x और इनटू में 2x का 2 हो गया। आगे बढ़ते जाओ, इसका करो, log tan 4x का 1/tan 4x हो गया और tan 4x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 4x इनटू में 4x का 4 हो गया। भाई जिसने चेन नहीं पढ़ा होगा उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर चेन सीख लेते हो तभी डिफरेंशिएशन करना सही रहे, कर पाओगे। चेन नहीं आती डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो, 2 log x, 2 कांस्टेंट हो गया, log x का हो गया 1/x और आगे बढ़ो, माइनस का 1/3 कांस्टेंट हो गया, log x का हो गया 1/x इनटू में log के कंपोनेंट क्या करोगे? 10 का 0 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस का 2x। हमने इसके पांचों टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। हमें क्या चाहिए था? dy/dx। dy/dx जब निकालोगे तो ये y जो नीचे बैठा पड़ा है इसको हटाओगे यहां से, तो ये इनटू में जाएगा। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। ये sec 2x कट गया, यहां बच गया a प्लस 2 2 जा 4 tan 2x प्लस ये 4 कांस्टेंट हो गया। चाहो तो इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस, कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x भी छोड़ सकते हो, -2/x हो गया। यहां देखो माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया 1 × 1 × 2x आ गया और नीचे 3 × 10 - x स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट को बंद कर दो, हो गया, आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। जो पहले देख के डर लग रहा था कि क्वेश्चन रूल लगाएंगे फिर प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट के अंदर चेन लगेगा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। एक चीज और करना पड़ेगा, y की जगह पे y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बाकी सारा टर्म एज इट इज लिख दोगे। तो ध्यान रखना, ये लॉग का मैंने दूसरा यूज बताया कि जब भी बहुत सारे टर्म्स आपस में प्रोडक्ट से जुड़े हों डिफरेंशिएशन के अंदर, तुरंत लॉग लगा दो। लॉग लगा के पहले बिखेरो और बिखेरने के बाद डिफरेंशिएट कर दो। तीसरी बात बताने जा रहा हूं, लॉग और कहां लगता है, और उसमें एक छोटा सा ट्रिक भी बताने वाला हूं। जिस किसी को भी नोट करना है फटाफट कर लो, अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा तीसरी बात।